नमस्ते बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत कक्षा 8 का प्रथम पाठ सुभाषितानी। हम इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो हमारा पहला श्लोक है, गुणा गणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्रापे भवन्ति दोषाः स्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासते भवन्त पेयः। तो इसका सरलार्थ यानी हिंदी में अनुवाद है, गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं। वे गुण गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती है, परंतु समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं होती। इन्होंने बताया कि गुणवान व्यक्ति होते हैं जो उनमें ही गुण होता है, और जो गुणहीन होते हैं ना, उनमें गुण नहीं होता, वे क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। और इन्होंने हिंट दिया, क्या दिया है? जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल होते हैं उनके अंदर, ठीक है, वो कहाँ जाती हैं? समुद्र में। समुद्र में जाकर उनका जल कैसे हो जाता है? पीने योग्य नहीं होता। यानी समुद्र का पानी खारा होता है ना, तो वो भी पानी भी खारा हो जाता है और उसका स्वाद मतलब बिगड़ जाता है, और इसलिए वो पीने योग्य नहीं होता। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा श्लोक, जो कि है हमारा दूसरा श्लोक है, साहित्य संगीत कला वहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भोग्यः परम पशूनां। ठीक है, तो अब हम इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। इसका हिंदी में अनुवाद है, साहित्य संगीत तथा कला से रहित मनुष्य वास्तव में बिना पूंछ व सींग के पशु है। जो घास न खाता हो वे पशु के समान जीवित है, इससे ज़्यादा भाग्यशाली पशु हैं। यानी इसका मतलब है कि जो साहित्य संगीत और कला से जिसको साहित्य संगीत कला जिस मनुष्य को नहीं आती ना, वह वास्तव में पूंछ और बिना सींग के ना पशु है। यानी जैसे मैं उसमें पहले बताया, जो गुण नहीं होता जिसके अंदर, वो मतलब किसी चीज़ का गुण नहीं होता, वो एक तरह से पशु के समान होता है। और जो घास न खाता हो वे पशु के समान जीवित है, उससे भाग्यशाली तो पशु हैं। भाग्यशाली पशु इसलिए हैं क्योंकि जो ये मतलब ये पशु के समान है। पशु सोच रहे हैं हमारे समान है, और ये मतलब ये घास भी नहीं खाता, इसलिए हम ही भाग्यशाली हैं भी हम ये घास नहीं खा रहा है और हम इसे बच रहे हैं। तो अब आ जाता है हमारा तीसरा श्लोक, जो कि है, लुब्धस्य नश्यते यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थं परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणः स सौख्यं राज्य परमत्ता सचिवस्य नराधिपस्य। ये मुझसे थोड़ा बोला नहीं जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरह बताऊं। प्रमत्त सचिवस्य, ठीक है। तो मैं इसका हिंदी में आपको अनुवाद करके बताऊंगा। इसका अनुवाद है कि जो लालची व्यक्ति का यश चुगलखोर की मित्रता जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं, और उसका कुलधन को महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म बुरी लत वाले विद्या का फल कंजूस का सुख, जिस राज्य का मंत्री आलस्य से पूर्ण है उस राज्य का नष्ट हो जाता है। यानी इसमें क्या है, जो लालची व्यक्ति का यश है वो चुगलखोर की मित्रता, यानी जो चुगलखोर होता है ना उसका मित्र की तरह होता है। जो जैसे कोई कर्म नष्ट हो चुके हैं ना,
उसका कुल धन, कम है तो दिन के व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले विद्या का फल, कंजूस का सुख। जिस राज्य का मंत्री रस से पूर्ण है ना, उस राज्य का नष्ट हो ही जाता है। ठीक है, तो अब आ जाता है हमारा चौथा श्लोक, जो कि है पित्वा रस्तु कटुकम मधुरम समान मधुमर्म्यव जने मधुमक्षिकाशो सनस्तथैव समसजन्नद्रुजनानां श्रुत्वा वचः मधुरम सूक्तरसम सृजन्ति। तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जो मुझसे बोले नहीं जा रहे, फिर भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं। तो अब हम इसका करेंगे हिंदी में अनुवाद। क्या है? मधुमक्खी कड़वे मधुर, कड़वे या मीठे, मधुर यानी मीठे, कड़वे या मधुर रस को समान रूप से पीकर मीठे रस ही उत्पन्न करती है। संत यानी साधु, सज्जन और दुर्जन लोगों के वचन को समान रूप में सुनकर मधुर सूक्ति रूपी रस का निर्माण करते हैं। यानी जैसे इन्होंने हिंट दिया, जो मधुमक्खी जो जैसे किसी भी फूल में कड़वा या मीठा रस हो, उसे पीकर कैसा रस बनाते हैं? मीठा ही बनाती हैं। और जैसे संत और साधु और सज्जन दुर्जन लोगों को वचन को समान रूप से सुनकर मीठे यानी मीठे रूपी रस का निर्माण करते हैं, यानी मीठे शब्द का निर्माण करते हैं। तो अब जाता है हमारा पांचवा श्लोक, जो कि हमारा पांचवा श्लोक है, विहाय परुषुम यो हि दैवमध्ये वावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वाय साहा। ठीक है, तो अब हम इसका करेंगे हिंदी में अनुवाद। इसका हिंदी में आएगा, जो मेहनत को छोड़कर सिर्फ भाग्य का सहारा लेते हैं, वह महल में बने हुए शेर की तरह उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। इसका कहने का अर्थ है कि जो मेहनत को छोड़ देता है ना, सिर्फ भाग्य का सहारा लेता है, वह जैसे महल होता है ना, उसके अंदर शेर की तरह उसके सिर पर ना कौवे बैठेंगे। कौवे, अगर जो वो मेहनत का सहारा लेता ना, तो वो बहुत ही अच्छा, उसके सिर पर कौवे नहीं, एक सोने का ताज बैठता। तो उसने मेहनत अपनाई नहीं, तो उसके सिर पर कौवे ही बैठे हैं। ठीक है, तो अब आ जाता है हमारा छठा श्लोक, जो कि है, ये एक वर्ड है बहुत बड़ा, इसका मैं संधि विच्छेद के माध्यम से मैं पढ़ के सुनाऊंगा। क्या है? पुष्प पत्र फलच्चा या मूल वल काल दारुभिः धन्य महिरहुहा येषां विमुखम यान्ति नार्तिनः। ठीक है, इसका हम करके दिखाएंगे। आप इसका हिंदी में श्लोक है, पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फल यानी फूल, लच्छया यानी परछाई, मूल यानी जड़, वल्कल यानी छाल, दारू यानी लकड़ी से युक्त। तो इसका क्या बनेगा? फूल, पत्ते, फल, परछाई, जड़, छाल, लकड़ी से युक्त सागवान पेड़ को धन्य है जिनके याचक विरुद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो अब आते हैं हम सातवें श्लोक पे, जो कि हमारा सातवां श्लोक है, चिंतनीया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्त वहीनाम गृहे। ठीक है, इसका सरलार्थ बन जाएगा, क्या बनेगा? विपदा आने से पहले ही समाधान सोच लेना चाहिए, घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। इसने बताया है कि विपदा आने यानी कुछ वो मतलब संकट आने पर ना पहले से हम ना संविधान सोच लेना चाहिए
ना कि घर में बैठे ही वैसे ही बैठे रहो, कुछ ना सोचो, भी संकट आ रहा कुछ ना करो, यानी कुआं इसका अर्थ है यानी कि कुआं खोदना। ठीक है, हो गया कि नहीं? ठीक है, हो गया। तो अब यहाँ पे दोस्तों हमारा पहले पार्ट के सभी श्लोक का मैंने हिंदी में अनुवाद करा ही दिया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सहपाठी को भी इस वीडियो के माध्यम से समझाएं।